तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता, प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे बुलाया है। तो चलो बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। उस नए पाठ में हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। पवित्र आत्मा इन सब बातों में हमारी मदद करेगा, पढ़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और उसकी शक्ति और ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने वाले हैं। तो प्रभु से यही वरदान मांगे, हे प्रभु, जैसे तूने शिष्यों को, भयभीत शिष्यों को धैर्य और ऊर्जा प्रदान किया, वैसे ही हमें हमारे जिंदगी में भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा संपूरित होना है, तब हम इन सारी शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे, बुराई से लड़ने की शक्ति। ये सब हम पवित्र आत्मा से सीखेंगे। इसलिए हाथ जोड़े और पवित्र आत्मा से यही वरदान मांगे, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी आइए, हमें भी संपूरित कीजिए। जब जब हम डरते हैं, घबराते हैं इस दुनिया के हर एक चीज़ों से, हमारी ज़िंदगी को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, हे प्रभु, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, तब हे प्रभु हमें भी पवित्र आत्मा भेजकर हमारी मदद कीजिए और हमें आगे जीने के लिए शक्ति और वरदान दीजिए। तो चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे तैलाभिषेक संस्कार और ख्रिस्तीय जीवन। तैलाभिषेक संस्कार में ख्रिस्ती जीवन का किस तरह से मेल मिलाप है। तो ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें तैलाभिषेक किस तरह से मदद करता है। एक ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम ख्रिस्ती हो गए, कलीसिया के सदस्य हो गए, बपतिस्मा ग्रहण किया है, लेकिन हमें ख्रिस्तीय जीवन किस तरह से जीना है, ये हमें कौन बताता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, इन हमारे जो भी हमने संस्कार ग्रहण किया है, उस संस्कार के साथ हमें आपके साथ जीना है। तो चलो शुरू करते हैं कि आपको पता है प्रभु यीशु की मृत्यु कैसे हो गई। हम पढ़ते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं, अन्य प्रवचन में भी सुनते हैं, पुरोहित से सुनते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु किस तरह से हुई। प्रभु यीशु को किस तरह से लोगों ने मार डाला, क्रूस दिया। उसके पहले उन्हें कितनी यातना सहते सहते क्रूस पर चलकर जाना पड़ा। ये सब शिष्यों ने देख लिया। शिष्यों का भी हाथ हो सकता है। पेत्रुस, जिसने प्रभु को 3 बार नकारा कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, ये भी उसको सहन करना पड़ा। कलवरीगिरी पहाड़ जाते तक उनको अपमान, घोर यातना, ये सब सहन करते हुए उनको जाना पड़ा और अंत में क्रूस पर ठुकवा दिए गए और बेचारे मर गए। ऐसे घोर यातना और दर्दनाक मृत्यु उनको मिली। तो ये सब शिष्यों ने देख लिया। जब शिष्य लोग अपने सियोन महल में प्रार्थना कर रहे थे, सियोन महल में प्रार्थना कर रहे थे, कब? जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ।
प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तब शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे बंद कमरे में, डर गए थे, भयभीत हो गए थे। उनके साथ माता मरियम भी थी। उनको लगा कि कहीं यहूदी लोग हमें मार न डालें। ये लोग डर के मारे रूम में बंद हो गए थे। तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, एक एक पर आके ठहर गया, तो उनमें हिम्मत आ गई, ऊर्जा आ गई। और जो पेतरुस प्रभु को 3 बार नकारा था कि मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, मैं उसको नहीं जानता हूँ, अब किसके बारे में कह रहे वो कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे 3 बार नकारा था, उसने भी ईश वचन सुनकर पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहर गया। तब उनमें एक शक्ति आ गई। उसने प्रवचन घोषणा किया और वहाँ खड़े जिसने वो प्रवचन सुना 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा किस तरह से उन्हें मदद किया। वो डर गए, भयभीत हो गए, बंद कमरे में पड़े थे, तो पवित्र आत्मा ने कैसे चमत्कार दिखाया। पवित्र आत्मा हमारे भी जीवन में चमत्कार दिखा सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु ने घोषणा करने के लिए इन प्रेरितों को चुनकर और उनको अलग अलग देशों में, भागों में भेजा और उसको शहीद होने के लिए प्रेरणा दी। शहीद होने के लिए उन्हें प्रेरणा भी दी, उनको शक्ति आ गई। जो डर के मारे भयभीत थे वो भी, और संदेह करने वाले भी, इन सबों पर प्रभु ने पवित्र आत्मा भेजकर उन्हें संपूरित किया। प्रभु यीशु ने मरने के पहले हमें प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। कोई कर सकता है ऐसी प्रतिज्ञा? कोई मानव के शब्द, ये मानव के शब्द है क्या? नहीं। मानव कर सकता है ऐसी प्रतिज्ञा? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं मरने के पहले मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो कौन हमारे साथ भेजेगा? कोई इंसान को भेजेगा? नहीं। किसको भेजेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम्हें पिता मेरे नाम से भेजेगा और तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। यह है प्रभु की प्रतिज्ञा। प्रभु हमें एक पवित्र आत्मा भेजेगा और हमें वरदान देगा। ये वरदान है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएंगे। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। यूहन्ना अध्याय 14 में इसका प्रेरित कहा गया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संत प्रेरित चरित्र में हम इसका उल्लेख देखने को हमें मिलता है। पिता परमेश्वर हमारे लिए आज भी पवित्र आत्मा भेजते हैं। ये पवित्र आत्मा कोई खरीद कर लाने वाली चीज नहीं है, कुछ बाजारों में बिक्री करने वाली चीज नहीं है। उसके लिए आग्रह से प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा के लिए आग्रह से प्रार्थना करना है। जब हम तैलाभिषेक संस्कार ग्रहण करते हैं तब पवित्र आत्मा की शक्ति एवं वरदान प्राप्त करते हैं। शक्ति और वरदान प्राप्त करते हैं। तैलाभिषेक संस्कार को हम प्रवेशक संस्कार भी कहते हैं। प्रारंभिक संस्कार और प्रवेशक संस्कार भी कहते हैं। इसको हम बपतिस्मा के समय भी ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, या जब हम पहले बार परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तभी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो हम ये प्रवेशक संस्कार हमें प्रवेश करने के लिए, जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो कलीसिया में प्रवेश करते हैं, उनके संतान बनते हैं, उनके वारिस बन सकते, पवित्र आत्मा के हम वारिस बन सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के लिए ये संस्कार हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संस्कार ये प्रवेशक संस्कार कहलाया जाता है। तो ये संस्कार हम बपतिस्मा के समय या पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करते समय हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम अमिट न मिटने वाली छाप हम पर पड़ जाती है। तो हमें पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे ख्रिस्ती जीवन में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें कुछ वरदान देते हैं। जब हम तैलाभिषेक संस्कार ग्रहण करते हैं तब हम वरदानों से परिपूर्ण हो जाते हैं। जो पवित्र आत्मा जो हमें वरदान देती है, ये पवित्र आत्मा जी के दान है। कौन से दान है? मैंने आपको पहले बताया, पवित्र आत्मा के 7 दान हैं। कितने दान हैं? 7। ज्ञान,
बुद्धि, परामर्श, आत्मशक्ति, विवेक, भक्ति और ईश भय। ये जो पवित्र आत्मा के साथ दान है, उसी के द्वारा हम पवित्र आत्मा को से परिपूर्ण हो जाते हैं, हमें शक्ति प्रदान होती है और हमें हर एक प्रकार से बुराई से दूर रहने के, संघर्ष करने के लिए हम जो करते हैं ये भला है क्या बुरा है हमें नहीं पता। हम जो करते हैं हमें अच्छा ही लगता है, हम जो कार्य करते हैं भले बुरे हो लेकिन हमको अच्छा ही लगता है। लेकिन हम कैसे कर रहे, अच्छा कर रहे क्या बुरा कर रहे? अगर बुरा कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें बताएगा, जो भी हम करते हैं उसके बारे में पवित्रता हमें मदद करेगा। तो हमें भलाई और बुराई का ज्ञान करने के लिए हमें ये पवित्र आत्मा के साथ दान है, वो हमें मदद करता है, वो हमारी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताती हूँ कि पवित्र आत्मा जो हमें दान देते हैं, वरदान देते हैं, इसमें है ईश भय। ईश भय, हमें ईश्वर का भय होना जरूरी है, ईश्वर का भय होना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर का भय नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ईश्वरीय जीवन में एक हमें देखना है कि इस दान को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम समझ जाना है कि पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। तो और आगे हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमें कुछ वरदान देते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए, हम तैलाभिषेक संस्कार ग्रहण कर लिया है, कलीसिया के बपतिस्मा ग्रहण करके कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, तो हमें पवित्र आत्मा और कुछ वरदान से हम भरपूर हो जाते हैं। एक भाषाओं का वरदान है, शुश्रूषा का वरदान है, दान देने का वरदान है, रोग मुक्त करने का वरदान मिलता है और प्रार्थना का वरदान मिलता है, शहीद होने का वरदान मिलता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के वरदान हमें प्रभु प्रदान करता है। तो जिसमें ये वरदान है, समझ लेना प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान उसी में निहित है, इसमें कार्य करता है। और आगे है पवित्र आत्मा के वरदान हम सीखे हैं अभी। तो पवित्र आत्मा के फल कैसे है? पवित्र आत्मा के फल द्वारा ही पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था, पवित्र आत्मा के फल जैसे प्रेम, शांति, आनंद, दया, मिलनसारी, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, शुद्धता, ये सब पवित्र आत्मा के दान हैं। जिसमें ये सारे गुण हैं तो उसमें पवित्र आत्मा है, ये समझ जाने। तो हमें उसमें उस पवित्र आत्मा हमें किस तरह से मदद करता है और हमें हमारे जीवन में एक ऊर्जा प्राप्त करता है, हमें दृढ़ता आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, बुराई के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति हमें आ जाती है। हमें और कोई शक्ति नहीं दे, हमें और कोई शक्ति हो या ना हो, हम कमजोर हो सकते हो, दुनिया की सारी चीज़ों से अलग हम हो सकते हैं, लेकिन भले ही हम अकेले रहते होंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा उसमें निवास करती है तो इन सारी बुराई हम निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तैलाभिषेक संस्कार हमें ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए किस तरह से मदद करती है। जब हमने तैलाभिषेक संस्कार स्वीकार कर लिया है तो हमें एक शक्ति आ जाती है। वो शक्ति कहाँ से मिलती है? हमें स्वर्ग से मिलती है। वो शक्ति हमें स्वर्ग से मिलती है और हमें आगे जाने के लिए, स्वर्ग का रास्ता खुला होने के लिए हमें मदद होता है। एक उत्तम ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए उसे शक्ति की जरूरत है, वो शक्ति स्वर्ग से प्राप्त होती है। तो एक उत्तम ख्रिस्तीय जीवन किस तरह से जीना है? देखो, हम तो ख्रिस्ती है, हम सब बोलते हैं ख्रिस्ती है, लेकिन उत्तम ख्रिस्ती जीवन बताए। उत्तम ख्रिस्ती जीवन किस तरह से है? प्रभु ने हमें 2 मार्ग बताए हैं। उत्तम ख्रिस्तीय जीने के लिए हमें प्रभु ने दो रास्ते बताया है। उसके लिए 2 दरवाजा है, 2 रास्ते, एक सकरा रास्ता और एक चौड़ा रास्ता। सकरे रास्ते से और चौड़े रास्ते से हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, वो हमें तय करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। जब देखो, हम देखते हैं चौड़ा रास्ते, सभी जा रहे हो, सभी भाग रहे, वहाँ जा रहे सभी, उसके पीछे सभी भाग रहे। सकरा रास्ता, वहाँ पे कोई ज़्यादा जाता नहीं है। क्यों? वह सकरा है,
वहाँ जाने के लिए दिक्कत है, जाना भी चाहे तो भी वहाँ पे लटक जाएगा। उसमें दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं है, दुख कदम कदम पर कांटे है, पग पग पर हमें पत्थर दिख। लेकिन जो चौड़ा रास्ता है वहाँ जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है, सब चलता है, सब चलता है वहाँ। लेकिन यहाँ पे प्रभु की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। यह है उत्तम ख्रिस्ती जीवन और ख्रिस्ती जीवन। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना है? चौड़ा रास्ता, संकरा रास्ता? तो हमें कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। इसके लिए कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के जो गुण है उसे अपनाना है। पवित्र आत्मा के दान कौन से है उसे अपनाना है। पवित्र आत्मा के फल कौन से है ये हमें समझना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम तैलाभिषेक और ख्रिस्तीय जीवन इसके बारे में पढ़े हैं। तो ख्रिस्तीय जीवन, एक उत्तम ख्रिस्तीय जीवन, तैलाभिषेक संस्कार हम ग्रहण कर लिए, लेकिन एक उत्तम ख्रिस्तीय जीवन किस तरह से जीना है, उसके लिए पवित्र आत्मा हमें किस तरह से मदद करती है। तो पवित्र आत्मा यूं ही हमें नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा कोई चीज़ नहीं है कि बाजार से खरीद कर लेके आओ। उसके लिए कुछ प्रभु ने हमें वरदान दी, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए। जब पवित्र आत्मा हमें आएगा तब सारे गुण से हम संपूरित हो जाते हैं। तो ये पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए हमें उसके दानों का, जो मैंने यहाँ पे बताया, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, आत्मा शक्ति, विवेक, भक्ति और ईश्वर भय, ये 7 दानों को अपनाना है। और जो फल मैंने बताए पवित्र आत्मा के, प्रेम, दया, शांति, मिलनसारी, ईमानदारी, संयम, धैर्य और प्रार्थना, शुद्धता, मिलनसारी, ये सब गुणों को हमें अपनाना है। और जो प्रभु हमें वरदान देते हैं, इसके दान का वरदान, भक्ति का वरदान, दया दिखाने का वरदान, शुश्रूषा का वरदान, नए नए भाषा बोलने का वरदान, ये सब वरदान हमें पवित्र आत्मा से। तो चलो बच्चों, आज जो हमने सीखा है उस पर मनन करेंगे और प्रभु से धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमें मौका दिया है। अब प्रार्थना करेंगे कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, प्रभु हम पवित्र आत्मा भेज दीजिए। तो पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हम में भी उतर आए और हमें संपूरित करे, शक्ति प्रदान करे, आगे जीने की शक्ति दे और हमें बुद्धि भी दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम करेंगे। तो हम पवित्र आत्मा से कहे प्रभु आइए, हमारे जीवन में आइए और हमारे ज़िंदगी को एक अच्छा मोड़ दीजिए। धन्यवाद।